In progress. तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। बैच नंबर 67, यह 67वां बैच है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। और आज उसका दूसरा सेशन है। कल हम लोगों ने कल के सेशन में हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को हाथ के सामने देख लिया था, समझ लिए थे किस प्रकार से हमारे शरीर के अंग हमारे हाथ के सामने हैं। हम लोगों ने आसानी से कल समझने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से उसको समझा होगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने आज क्विज में पार्टिसिपेट भी किया है, और कुछ लोग उसमें विनर भी बने हैं। इसका अनाउंसमेंट कल कर दिया जाएगा, राइट। हाँ, तो आज चूंकि प्रैक्टिकल सेशन है, आज हम लोग प्रैक्टिकली अपने हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे किस प्रकार से चीजों को ठीक किया जाएगा, किस प्रकार से उस ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि ट्रीटमेंट टेक्निक को आज हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। और कुछ इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए कहा गया था, और आशा करता हूँ कि सभी लोग लेके आए होंगे। हाँ, सभी लोग लेके उपस्थित हुए होंगे। अब उन चीजों का प्रयोग करके अभी हम लोग प्रैक्टिकली उसके ऊपर ट्रीटमेंट देके देखने वाले हैं, देखेंगे। हाँ, तो कल हम लोगों ने शरीर के पीछे के अंगों को देखा था, और अभी हम लोग कल हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों को देखा था, और आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हम्म। तो कल एक चीज हम लोगों ने समझा था, क्या कि ये जो क्रिएशन है, पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन है, वो किस सिद्धांत के आधार पे है, राइट। किस सिद्धांत के आधार पे, ये हम लोगों ने कल देखा था। और क्या देखा था, क्या समझा था कि ये जो सिद्धांत है वो क्या है, समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। तो हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रकृति ने 5 तत्वों को समन्वित किया है, 5 तत्वों को सम्मिलित किया है। और जिस अनुपात में इस ब्रह्मांड में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, उसी अनुपात में हमारे शरीर में भी ये सारे तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी में देखिए सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है हमारी पृथ्वी में? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये 5 एलिमेंट्स में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक हमारे पृथ्वी में पाया जाता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि यानी कि जिस अनुपात में पृथ्वी में जल तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, जिसकी भागीदारी कितनी है, 70% है, 70% है, उसी अनुपात में हमारे शरीर में भी होगा, है ना। हमारे शरीर में भी होगा। हमारे शरीर में भी जल तत्व की भागीदारी 70% है, 70% वाटर एलिमेंट, बाकी सारे 30%, बाकी सारे एलिमेंट 30%। एज इट इज हमारे शरीर में भी है। और पता है, इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है, जो हमारे शरीर के जल तत्व को संतुलित रखने का कार्यभार संभालती है। पता है कौन सा अंग है वो, कौन सा ऑर्गन है वो? कि हमारी चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जिनको पता हो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में जुड़वा है, और प्रकृति ने उसे जल तत्व को संभालने के लिए दिया है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, किडनी। हाँ, बहुत अच्छा, परफेक्ट। किडनी। किडनी ही वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर को जल तत्व को संभालने का काम करती है। किडनी, ये किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है, राइट। यानी अकेले किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालती है। क्यों? क्योंकि जल की भागीदारी कितनी है, 70% है। और जल को संतुलित रखने का काम किसका है, बोले हमारी किडनी का है।
तो किडनी के ऊपर वर्कलोड कितना होगा? वर्कलोड भी 70% ही होगा। यदि 70% भाग को संभाल रही है तो दैट मीन्स क्या कि 70% वर्कलोड को संभालने का काम खुद किडनी कर रही है। और पता है, यदि इस किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर हम ध्यान दे दें, हम लोगों ने यदि टेक केयर किया, किडनी को स्वस्थ रखने का काम किया, तो पता है 70% हम लोग ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। राइट। 70% हम लोग ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, हम लोग को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राइट। 70% हमारी बीमारी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। हम्म। हाँ, बाकी 30% बीमारियां बाकी चीजों को प्रयोग करके हम लोग ठीक रख सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज को आजमाया जाए कि 70% बीमारी को दूर करने का टेक्निक अपनाया जाए। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है ना। लीवर को स्वस्थ रखो, किडनी को स्वस्थ रखो और हेल्दी रहो। है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, हाँ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मारकूट के सभी लोग पड़ गए हैं कि लीवर किडनी को खराब करो और इसको अपना परमानेंट कस्टमर बनाओ। राइट। जिंदगी भर दवाई हमारे से लेता रहे। तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी हमें उसमें फंसना है या हमें उससे निकलना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हम नेचुरली कैसे किडनी को स्वस्थ रखें ताकि हमारा बॉडी 70% ऐसे ही स्वस्थ रहे, आज हम लोग क्लास के अंत में उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। किडनी को नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखने का टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ, और वो मैं दूंगा क्लास के अंत में। अभी जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे वो लोग सीख के जाएंगे। अब प्रसाद तो कथा खत्म होने के बाद ही बढ़ती है भाई, बीच में तो नहीं बढ़ती है। राइट। पूरी कथा सुनेंगे तो मिलेगा, बीच में नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे उनको ही मिलेगा। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला क्लास के एंड में आप सभी को दिया जाएगा। अवश्य उसे सीखना है और उसका प्रयोग रेगुलर बेसिस पे हमें करना है। राइट। रेगुलर बेसिस पे हमें करना है। तो चलिए, किडनी का महत्व क्या है हमारे शरीर में, ये अभी हम लोगों ने देखने, समझने और जानने का प्रयास किया है कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ऑर्गन हैं, लेकिन उस उन सभी इंपॉर्टेंट में से भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश के सभी नागरिक इंपॉर्टेंट हैं, क्या कोई ऐसा भी है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो? सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? कि वो लोग देश चलाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ये सारे ऑर्गन, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और वो क्या है? तो अभी हम लोगों ने एक किडनी देखा, दो अंग और हैं जो हमारे शरीर के पीछे हैं और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। कौन से अंग हैं वो? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने सारा हिंट दे दिया है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये दो अंग जो मैंने बचा है, जो मैंने बताया कि शरीर के पीछे है, कौन सा अंग है? चैट बॉक्स का प्रयोग करिए और लिख के मुझे बताइए कौन सा अंग है जो हमारे शरीर के पीछे है और इसी तरह से इंपॉर्टेंट है। अभी गुर्दा किडनी का ट्रांसलेशन करके मुझे बता रहे हैं। हाँ, ब्रेन। वेरी गुड। ब्रेन है। और हम्म, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सही। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, राइट। रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ का हड्डी हमारे शरीर का, हमारे शरीर के ढांचा को बनाए रखने में बहुत ही मददगार होता है। जैसे कोई भी व्हीकल को तैयार करने से पहले प्रकृति, हाँ, पहले हम लोग क्या करते हैं, उस व्हीकल को तैयार करने से पहले कंपनी उसके चेचिस को बनाती है, और चेचिस को बनाकर सारे कल पुर्जे पार्ट्स उसमें फिट करती है, तब जाके व्हीकल तैयार होता है। एज इट इज हमारे बॉडी को बनाने से पहले प्रकृति ने हमारे रीढ़ की हड्डी को तैयार किया था। राइट। अभी उसी रीढ़ की हड्डी में सारे ऑर्गन जुड़े हुए, आप ध्यान से देखिए ना, रीढ़ की हड्डी में ही दोनों पैर लगे हुए हैं,
दोनों हाथ लगे हुए हैं, माथा को ऊपर से लगा दिया, हाँ, सारे अंग जो है फिट कर दिए रीढ़ की हड्डी में। राइट। ऐसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन। ब्रेन का इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब किसी को पक्षाघात आता है, यानी पैरालिसिस अटैक आता है। याद करिए, एक साइड का ब्रेन में अटैक होता है, आधा शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। तो ये सारे तीनों, ये तीनों जो अंग हम लोगों ने देखा है, यानी किडनी, ब्रेन और स्पाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर के, कह सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग के अंग है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सारे अंग कार्य करते हैं। और कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है। राइट, हमारे शरीर के पीछे है। किस प्रकार से? शरीर के पीछे है, और इसका लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ पर रहेगा, अभी हम लोग उसको पहले देखेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे, प्रायोगिक क्लास की ओर चलेंगे। तो ये हमारे शरीर के पीछे, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, ये अंगूठा का अग्रभाग क्या है? तो हमारा माथा है। राइट, यहीं से सब कुछ शुरू हो जाएगा। माथा है, तो माथे के सारे अंगों को हम लोगों ने देखा। बैक, पीछे, पीछे के अंग को नहीं देखा। राइट, पीछे के अंग को नहीं देखा। तो पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ हमारा ब्रेन। राइट, हमारा ब्रेन रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ। हम्म तो कहाँ मिलेगा? हमारे इस अंगूठे के अग्रभाग के पीछे। ध्यान से देखें तो नाखून के नीचे और जॉइंट के ऊपर ब्रेन का लोकेशन होगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, पीडीएफ में देखिए। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ब्रेन का लोकेशन यहां पर होगा। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, यहां पर ब्रेन का लोकेशन होगा। हम्म तो ब्रेन कहाँ पे रखा हुआ है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर, इसी के जस्ट नीचे रीढ़ की हड्डी हमें मिलेगी। ये देखिए, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी इसी के नीचे, इसी के नीचे यानी ब्रेन, ये ब्रेन, इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये वाला जो भाग है ये थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर भी आता है, और फिर नीचे लंबर, लंबर, और ये सेक्राल एंड कॉकिक्स, ये सेक्राल एंड कॉकिक्स। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हमारे हाथ में मिल गया। राइट, हमारे हाथ में मिल गया। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी किडनी पाई जाएगी। किडनी किस जगह होगा? तो हमारे रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा के एंड में, थोरासिक लंबर जहां पर जुटते हैं उसी के आसपास ये किडनी हमें मिलेगी। इस प्रकार से ये देखिए, ये लोकेशन है किडनी का, ये लोकेशन है किडनी का। कहाँ पर है? तो इन दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पर, फिर इन दोनों उंगलियों के बीच में। तो दोनों तरफ किडनी, बीच में रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, और यहाँ पर ब्रेन। राइट। तो हमारे शरीर के पीछे के ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से है, उसे हम लोगों ने देखा। राइट, देखिए कहाँ कहाँ देखा? यहाँ पर क्या है? ब्रेन। इधर से नीचे क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर किडनी। किडनी कैसे लोकेट करेंगे? जिसके लिए सिंपल टेक्निक है। ये देखिए, यहाँ पर उंगली रख के देखिए सभी लोग। आज बहुत कम लोगों का कैमरा ऑन है। कल तो मैंने क्लास का नियम बताया था ना, क्लास में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? कान का प्रयोग, हाथ का प्रयोग और आंख का प्रयोग, है ना? तो जो तो प्रैक्टिकल का क्लास है आज, प्रैक्टिकल का क्लास है, हमें जरूर कैमरा ऑन रखना चाहिए, चीज़ों को करके हाथ के हाथ दिखाना चाहिए। है, यहाँ उंगली रखिए, देखिए इस जगह पर उंगली रखिए, थोड़ा सा दबाव दीजिए, हल्के हाथों से दबाव के नीचे लाइए, नीचे लाने का प्रयास करिए, ऐसे, ऐसे। अब नीचे जब लाएंगे ना, तो एक जगह पर उंगली आके अटक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। राइट, उसके नीचे नहीं जाएगा। जहां पर उंगली आके रुक जाए, दैट इज द लोकेशन ऑफ किडनी। यही लोकेशन किडनी का है, यही लोकेशन किडनी का है। और इस फिंगर के बीच, इंडेक्स फिंगर, हाँ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहां उंगली रखें,
यहाँ उंगली रखें और यहाँ से हल्के हाथों से नीचे करने का काम करें, हल्के हाथों से नीचे लाने का काम करें ऐसे ही। अभी एक जगह पर आया, उंगली ब्लॉक, यहाँ उंगली रुक गई, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो जहां जहां रुक जाए उंगली, वह लोकेशन किडनी का, इधर का लोकेशन किडनी का, ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया। बीच का जो है रीढ़ की हड्डी का, इधर रीढ़ की हड्डी का, और यहाँ ब्रेन का हो गया। शरीर के पीछे के सारे अंगों को देख लिया, शरीर के सामने के सारे अंगों को हम लोगों ने कल ही देख लिया था। तो क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अपने शरीर के सभी प्रमुख अंगों को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, हमारे हाथ के सामने, हमारे हाथ के पीछे देखने, जानने, समझने का प्रयास कर लिया, और इसको हम लोगों ने समझ भी लिया। यदि किसी को किसी कारणवश समझ में ना भी आया हो, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भी भेजा जाएगा, यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किया जाएगा। तो यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने कल दिया था। कल दिया था। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, कल ज्वाइन ही नहीं किया था, कल किसी कारण से छूट गया था? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का प्रयोग करिए, मी लिखिए, कितने लोग हैं ऐसे, थोड़ा मैं भी जानूं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, डोंट बी वरीड, कल का रिकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, यदि छूट गया है किसी कारण से, कोई बात नहीं, कल का रिकॉर्डिंग देख लेना है और उसको देख के कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी कुछ चीजें यदि समझ में नहीं आती है तो कल का जो क्लास है ना, वो कल का क्लास Q&A सेशन ही है, प्रश्नोत्तरी सेशन है। तो सवाल जवाब हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है। और अभी विशाल जी भी हैंड रेज नहीं करा, क्लास क्लास के अंत में मैं सवाल लेता हूँ। ठीक है विशाल जी, क्लास के अंत में मैं सवाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, ठीक है मैं देता हूँ। हालांकि जो नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, क्लास का जो लिंक मिला होगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक जरूर दिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, बाहर से लिंक आपको डायरेक्टली मिला है, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ये लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे दिया। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, पहले प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, फिर सवाल जवाब हो जाएगा। आज के और कल के क्लास से संबंधित कुछ किसी के प्रश्न रहेंगे तो मैं क्लास के अंत में ले लूंगा। ठीक है। तो अभी पहले प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ों को लेके आने के लिए कहा गया था। जो लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाइए, कितने लोग लेके आए हैं? हम्म। कितने लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, देवराम सर, हाँ परफेक्ट। और कौन कौन लेके आया है दिखाइए सभी लोग। संजय मित्रा जी, हाँ ठीक है परफेक्ट। और और किसके पास है दिखाइए, प्रमिला जी के पास है, हाँ ठीक है परफेक्ट। और ठीक है, लखनलाल जी के, हाँ ठीक है परफेक्ट। जिसके पास है कैमरे में शो करेंगे, मुझे कैमरे में दिखाएंगे। जिनके पास है, जो लोग लेके आए हैं मुझे कैमरे में दिखाएंगे। हाँ, प्रहलाद मिस्त्री जी, हाँ ठीक है परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ ही लोग लेके आए हैं, देखिए मैंने क्लास के अंत में कल बता भी दिया था, और क्या लेके आना था वो सारा लिस्ट मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, है ना, ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था। ठीक है। यदि कुछ लोग नहीं लेके आए हैं, डोंट बी वरीड, क्या करना है, इन चीज़ों को व्यवस्था कर लेना है, और कल खुद के हाथों पर, अभी अभी देखिए चीज़ों को समझिए, और अपने हाथों के ऊपर कल जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके इन चीज़ों को देखना है। जब तक चीज़ों को करके देखेंगे नहीं, तब तक आपको उसका अनुभव, एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। राइट, केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने से होता है। मैंने सुनाया था ना पिछले क्लास में, शायद सुनाया था वो, दो दोस्त की कहानी। राइट,
तैराकी। हाँ, एक दोस्त था जो तालाब में खूब तैर के सीख रहा था, और एक दोस्त था जो पढ़ के सीख रहा था। राइट, जब दोनों की बाजी लगी तो जो गांव में था वो जीत गया, और जो पढ़ के आया था वो डूब गया। हाँ हाँ, तो खाली पढ़ना नहीं है, करके देखना है। ठीक है, तो कल करके देखना है। जो लोग नहीं कर पाए हैं, नहीं ले ला पाए हैं, डोंट बी वरी, कल करके देखना है। और यदि सम कुछ कंफ्यूजन रहे तो कल के सत्र में पूछना है। चलिए, क्या क्या लेना था मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने बोला था एक पीस लौंग लेने के लिए, और देखिए ये लौंग, हाँ लौंग जो गरम मसाले में होते हैं, लौंग। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर बोला था 2 पीस। 25 ग्राम मेथी के दाने बोले थे। 12 से 15 मटर के दाने बोले थे। 2 पीस राजमा बोला था। 1 इंच, हाफ इंच का पेपर टिप, और 1 इंच का पेपर टिप। हम्म इन्हीं चीज़ों को बोला था कि इसको लेके आना है, और इसी के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देके देखेंगे। इसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। यह है सूजोक रिंग। सूजोक रिंग के नाम से इसे जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। एक लकड़ी की जिम्मी होती है, वुडन जिम्मी के नाम से, आरे जिम्मी के नाम से इसे जाना जाता है। बाजार में 30-40 रुपए में अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है। ना मिले तो मेरे यहाँ से मंगवा लीजिएगा। ठीक है, ये वुडन जिम्मी है। और एक जिम्मी और है, करेले की आकार की रहती है, इसको करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। ये भी 30-40 रुपए के आसपास में बाजार में उपलब्ध है, मिल जाता है। और जो लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, आने वाले मंडे से शुरू होने वाले एडवांस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये फ्री में मिलेगा। कल बताया था ना, उनको ये फ्री में मिलेगा। तो इन्हीं टूल्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले 4 बड़ी उंगलियों के बारे में समझा था कि किस प्रकार से ये हाथ और पैर है, और हाथ और पैर के सारे लोकेशन हमारे इन 4 बड़ी उंगलियों में कहाँ कहाँ आते हैं, उसको हम लोगों ने समझा था। अभी किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है, नी पेन है, तो उसका लोकेशन क्या होगा, मुझे दिखाइए कैमरे में। कौन सा लोकेशन होगा यदि घुटने में दर्द है और सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो कौन सा लोकेशन होगा, दिखाइए मुझे। सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, कौन सा लोकेशन रहेगा। हाँ, परमिला जी परफेक्ट। और संजय मित्रा जी, हाँ ठीक है। और देवराम सर, हाँ परफेक्ट। और दिखाइए, राजू जी परफेक्ट। हाँ ठीक है। और प्रियदर्शी पाटिल जी, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ बल्लू जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अर्जुन बेन, हाँ ठीक है, अर्जुन बेन जोशी, हाँ ठीक है। अरुणा बहन जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। समझ लिया, आप लोगों ने समझ लिया, हाँ हाँ। प्रहलाद मिस्त्री, हाँ परफेक्ट। चलिए, अभी हम लोगों ने घुटने के लोकेशन को समझ लिया, ऐसे ही हाथ और पैर के लोकेशन को हम लोग निकाल लेंगे। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम 4 टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। 4 प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट देने के अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरीके हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रकार के टेक्निक हम लोग प्रयोग में लाते हैं। यदि किसी के पास कुछ नहीं है, फिर भी हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। उसके लिए कौन सा टेक्निक हमें अपनाना पड़ेगा कि हाथ का प्रयोग। हाँ, अभी इसको जो है पकड़ा, लोकेशन को पकड़ा, हल्के हाथों से दबाव दिया और इसको ट्विस्ट किया, स्टिमुलेट किया। कितनी बार? 20 बार किया। राइट, 20 बार किया, एक बार में 20 बार हम इसको ट्विस्ट करेंगे। तो इससे आप देखेंगे कि व्यक्ति को दर्द में राहत मिलने लगा है। राइट, व्यक्ति को दर्द में राहत मिलने लगा। पहला काम, हाथों से ट्विस्ट करके ट्रीटमेंट देना। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि यदि हमारे पास जिम्मी है, तो हम जिम्मी का प्रयोग कर लें। इस जिम्मी में इस भाग का प्रयोग हम इसके ऊपर करते हैं, घुटने के ऊपर रखना है, ये घुटना है। राइट, ये बाहर का साइड, पीछे का साइड, और ये सामने का साइड, ये घुटना है। ठीक है, तो घुटने के ऊपर रख के हमने इसके ऊपर क्या करना है, दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखा। तीसरा तरीका होता है कि यदि हमारे पास सूजोक रिंग है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको इसमें लगाएंगे, लोकेशन के ऊपर लाके इसको रोल अप करेंगे। कितनी दफे करेंगे? 20 बार। राइट, 20 बार। तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। 3 टेक्निक देख लिया। चौथा तरीका है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। और ये मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध है। वहां से आप लोग देख सकेंगे कि मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं। चैनल पेज पे जाना है, जस्ट सर्च करना है नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन, वो मिल जाएगा। 1 इंच के पेपर टेप में इस प्रकार से मेथी दाना चिपकाना है। जो लोग चिपका सकते हैं, अभी के अभी चिपकाइए।
इसका भी 2-3 जगह हम लोग प्रयोग करेंगे। राइट, ऐसे चिपकाना है। मेथी दाना पहले नीचे रख लीजिए फ्लैट, और उसके ऊपर टेप ऐसे रख के दबा दीजिए, सब इसके ऊपर चिपक जाएगा। राइट, सब इसके ऊपर चिपक जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको इस लोकेशन के ऊपर चारों बगल से लगाएंगे। हाँ, जो लोग मेथी पट्टी बना सकें, बना के अभी के अभी लगा के देखिए। ठीक है, लगा के देखिए। अभी इसको चारों बगल से लगा दिया। अब ये जो है, इसके ऊपर हमें दबाव देना है। ये मेथी पट्टी 24 आवर तक, 24 घंटे तक के लिए यहाँ पे लगा रह सकता है। यदि सुबह में नहा धो के नाश्ता वास्ता करके लगा लिया, तो दूसरे दिन नहाने से पहले तक हम इसको लगाए रखेंगे। और इतने देर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे। और एक बार में 20 टाइम्स प्रेशर देंगे, 20 बार दबाव देंगे। कितनी बार? 20 बार। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 बार दबाव देंगे। ठीक है, तो ये हमारे घुटने के दर्द का ट्रीटमेंट यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अभी 24 घंटे पूरे हो गए, दूसरे दिन इसको खोल के क्या करेंगे, निकालेंगे दाना और सब्जी में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, इसको फेंक देंगे, ये वेस्ट है। राइट, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई? हमारी बॉडी की ऊर्जा को संतुलित करने में इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, इसलिए इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, इसे फेंक देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 24 घंटे तक हम लगाए रख सकते हैं। दिन भर में हम इसके ऊपर 4 बार 5 बार दबाव दे सकते हैं, और एक बार में मैक्सिमम 20 टाइम्स हम इसके ऊपर दबाव देंगे। ये हमारे घुटने दर्द से, घुटने की समस्या से हमें राहत देगा। ठीक है, घुटने का ट्रीटमेंट हो गया। अभी यही 4 टेक्निक का प्रयोग हमें हाथ और पैर में करना है। अभी पिंडली में दर्द है, यहाँ लगा लिया। टखने में दर्द है, यहाँ लगा लिया। थाई पेन है तो यहाँ लगा लिया। हिप पेन के लिए हमें उंगलियों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इधर से अंगूठा लगाओ, इधर से उंगली लगाओ और दबाओ, है ना, इसको दबाओ। तो इस प्रकार से हिप की समस्या के लिए हमें ऐसे ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसी प्रकार से हाथ के लिए, रिस्ट की समस्या के लिए यहाँ, फोर आर्म के लिए यहाँ, एल्बो के लिए यहाँ, आर्म के लिए यहाँ, और शोल्डर के लिए यहाँ। राइट, शोल्डर के लिए यहाँ। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से दे सकेंगे। हाथ और पैर के ऊपर हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, क्या आप सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। ये पैराडाइज कौन सी बीमारी होती है भाई? हाँ, आवाज कम हो रही है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैमरे वाले थंब दिखाएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ, वो आपके साइड से प्रॉब्लम है। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस का ट्रीटमेंट इससे नहीं होगा। पैरालाइसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एडवांस चीज़ों को जानना पड़ेगा। पैरालाइसिस सबसे खतरनाक चीज़ है। हाँ हाँ, वो हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। राइट, तो उसके लिए हमें एडवांस चीज़ों को सीखना पड़ेगा और उन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी समय उसका प्रभाव खत्म करने में बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। यदि हम चाहते हैं कि क्रॉनिक डिजीज को ठीक करें, किसी प्रकार का जो क्रॉनिक डिजीज हमारी बॉडी में 5 साल 10 साल से बना हुआ है, या पैरालिसिस अटैक आ गया है, एपिलेप्सी जैसी समस्या है, हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी समस्या है, शुगर बीपी थायराइड, ऐसे क्रॉनिक बीमारियां हैं, तो अब क्रॉनिक को ठीक करने के लिए उस लेवल का ट्रीटमेंट भी तो देना पड़ेगा ना। राइट, ठीक है। चलिए, हाथ और पैर को ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को बंद करता हूँ। सारे क्रॉनिक डिजीज को ठीक किया जा सकता है इस पैथी के द्वारा। ठीक है डॉक्टर रणदीप जी, लेकिन हम उसका प्रयोग, हाँ, उसका प्रयोग हम सीखें तभी तो। ठीक है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है और क्या क्या टेक्निक अपनाना है, प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, क्या डूज एंड डोंट फॉलो करने हैं, लाइफस्टाइल कैसे रखना है, तो वो चीज़ सीखेंगे हम लोग आने वाले सत्र में। ठीक है, चलिए, हाथ और पैर को देख लिया। अब चलते हैं पांचवी उंगली में। पांचवी उंगली के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर माथे के सारे अंग हैं। राइट, माथे के सारे अंग हैं। तो नाक का टिप कहाँ पर है? अंगूठे में बना के दिखाइए।
जस्ट नाक का टिप हमारे अंगूठे के अग्रभाग में कहाँ पर है, मुझे कैमरे में बना के दिखाइए। कलम उठाइए और बना के दिखाइए। कल तरीका बताया था ना ढूंढने का। हम्म। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, सही है, सभी लोग अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के टिप के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, हमारा नाक का टिप है, ये हम लोगों ने देख लिया। और हमारा नाक प्रकृति ने बनाया कैसे है, ध्यान से देखिए। नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। राइट, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। इसी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है, क्या है वो? लौंग को ऐसे करके देखिए। हाँ, ऐसे करके देखिए, जस्ट लुक लाइक नोज। हाँ, ये नाक की तरह दिखाई देगा। राइट, नाक की तरह दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, नाक वाले लोकेशन के ऊपर इसको इस प्रकार से रखना है। राइट, इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर टेप लगाना है। तो रख के तो टेप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, हाफ इंच का पेपर टेप लेंगे। राइट, हाफ इंच का पेपर टेप लिया और इसको ऐसे करके चिपका दिया, ये देखिए, ऐसे करके चिपका दिया। जिसके पास है चिपकाइए और इसको लगा के दिखाइए, ऐसे करके लगाइए, ये देखिए। ऐसे चिपका दिया। ठीक है, ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। ऐसे ही 24 आवर के लिए हम इसको लगाए रखेंगे और दिन भर में 4 से 5 बार इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे और एक बार में मैक्सिमम 20 टाइम्स ही प्रेशर देंगे। ध्यान रहे, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, कान का प्रयोग करिए। एक क्लास में क्यूएनए सेशन में कंप्लेन आया था। हाँ, हो गया, मुझे लगता है कि वो शायद 12वां या 15वां बैच था। राइट, ऐसे ही कुछ, अभी तो 67वां है आप लोग का। हुआ क्या था कि गलती से मैंने ये बताया नहीं, भूल गया मैं कि कितनी बार दबाव देना है, मैं भूल गया। दूसरे दिन क्या कंप्लेन आया कि सर मेरे अंगूठे में स्वेलिंग हो गई। मैंने कैसे स्वेलिंग हो गई भाई? सर जो आपने ट्रीटमेंट बताया था ना मेथी पट्टी लगाने का, वो मैंने लगाया है, उसके कारण हो गया। बोले ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो किसी का स्वेलिंग नहीं आता। आपने क्या किया? सर उसको लगाया और बैठ के खूब 2 घंटे तक दबाया। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, अब तुम्हें जिंदगी भर बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो कोई भी चीज एक्सेस नहीं, राइट, उसका जो लिमिटेशन है उसको लांघना नहीं, यानी 20 बार ही दबाव देना है। 20 बार ही दबाव देना है। तो इसको लगाया 20 टाइम्स, इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार या 5 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार में बैठ के हम दबाते रहें तब तो स्वेलिंग आएगा ही। राइट, ठीक है। तो ये हमारे नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। अभी क्या क्या हो सकता है? नोज ब्लॉकेज हो सकता है, नाक का जाम होना, विशेष करके ठंड में सभी का होता है। हाँ, और नोज ब्लॉकेज है, नोज ब्लीडिंग है, नाक से खून बहना। हाँ, साइनाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, नाक की हड्डी बढ़ रही, नाक की हड्डी बढ़ रही, और सूंघने की शक्ति जा रही, सूंघने की शक्ति जा रही है। साथ ही साथ यदि कोई आपका नींद खराब करे, कैसे खराब करता है? सोए है बगल में, वो भी सोया है, नींद लगा नहीं कि उसका जनरेटर ऑन हो गया। हाँ हाँ, शुरू हो गया उसका। अब जो है हमारा नींद खराब। अब क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के अंगूठे में यहाँ पे लगा के 20 बार दबा दें तो उसका खर्राटा मारना बंद हो जाएगा। राइट, स्नोरिंग की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। और जिन लोगों को खर्राटा रेगुलर आता है उन लोगों को अवश्य ये लगाने का सलाह देना चाहिए। राइट, तो ये हो गया, नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमने लौंग लगा के ट्रीटमेंट दिया, क्लॉप्स लगा के ट्रीटमेंट दिया। चलिए, दोनों में लगाया जा सकता है, हम चाहे तो एक में लगाएं, दोनों में लगाया जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हमने एक पे भी लगाया है तो उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने नाक का ट्रीटमेंट देख लिया। अभी आंख, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया। क्या है? काली मिर्च गोल गोल और काली काली। राइट, काली मिर्च गोल गोल और काली काली, क्या करेंगे, इसको आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाएंगे। लेकिन इसको रख के तो टेप नहीं लगाया जा सकता, ऐसे ही जैसे लौंग को नहीं लगाया जा सकता। तो क्या किया,
½ इंच का पेपर टिप लिया, इस प्रकार से उसके ऊपर चिपका दिया और आंख वाले लोकेशन के ऊपर इसको लगा लिया। चलिए, जिसके पास है वो लोग लगा के देखेंगे। हाँ, ये देखिए, इसको लगा दिया, राइट, इसको लगा दिया। अभी इसके ऊपर दबाव देना है, वही प्रक्रिया 20 टाइम्स इसके ऊपर हम दबाव देंगे, राइट, 20 टाइम्स हम इसके ऊपर दबाव देंगे, राइट। अभी आंखों से संबंधित समस्या के लिए यह काम करेगा। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान यह करता है। नो डाउट आप मोतियाबिंद को भी ठीक कर सकेंगे, लेकिन केवल इसका प्रयोग करके नहीं। जैसे आंखों की रोशनी को भी वापस लाया जा सकता है, राइट, लेकिन केवल इसका प्रयोग करके नहीं। मैं दिखाऊं? हाँ, आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। उन्होंने ये टेस्टिमोनियल दिया था, उन्होंने ही प्रयोग में लाया, और ना केवल अपना, 2-3 लोगों के ऊपर इसको अप्लाई करके और देखा है, और आंखों की रोशनी को वापस लाने में वो सफल हुए, राइट। मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को अभी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और उसमें सारे टेस्टिमोनियल वीडियो सारे उपलब्ध हैं। लोगों ने क्या कहा है, सारे रिव्यू, सारे रिजल्ट उसमें उपलब्ध है। आप लोग चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये चैनल है हमारा, ठीक है। ये ये कुछ रिजल्ट है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैं दिखाऊं? अभी कोई पैरालिसिस के लिए पूछ रहे थे ना, कि पैरालिसिस की वीडियो, ये देखिए। पैरालिसिस का पेशेंट, हम्म पैरालिसिस का पेशेंट केवल और केवल 45 डेज में रिकवर हुआ, 45 दिन रिकवर हुआ। लेकिन कंडीशन क्या था कि जैसे ही उसको अटैक आया, वैसे ही वो थेरेपी सेंटर में जो है पहुंच गया। ये देखिए, शायद साउंड ना जा रहा हो, जस्ट अ मिनट। अब जाएगा, ये देखिए। सुना है। ये 5वां दिन का रिजल्ट, 5वें दिन में उसका हाथ पैर सब हिलने लगा, हाँ। और जब आया था, जब ये आई थी, उस समय अचेत अवस्था में थी। हम्म मैं बड़ा बड़ा के माता दिखाता हूँ। दी को माता दी गए। ये 10वां दिन का है ये। वाह। हाँ, फिर धीरे धीरे पकड़ा के, क्योंकि पकड़ के इसको चलाने का काम होने लगा, सहारा दे के चलाने का काम होने लगा। ये ये जो है खुद से उठ के खड़ी हुई, कब का है ये? 35 डे 35। हाँ, ये देखिए, हाँ, खुद से उठ के। आज इसको देख के कोई ये नहीं कह सकेगा कभी इसको पैरालिसिस अटैक आया था, राइट। तो ये है नेचुरोपैथी का कमाल, राइट, नेचुरोपैथी का कमाल। इसको लास्ट डे जो है मैंने देख के छोड़ा था, ठीक है, तो चला के देख लिया कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, पैरालिसिस, और जिनके बारे में मैं बोल रहा था, जस्ट मिनट, ये देखिए। ये सारे इसमें हैं प्लेलिस्ट में। जब आप जाएंगे तो सारे जो रिव्यू है वो सारे इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो, आंख की रोशनी, राइट। मैं सीधा चलता हूँ कि उन्होंने जो तो बताया है उसके ऊपर। जी जी मुझे नज़र की दिक्कत थी, और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, पीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी और ये मुद्रा ये करना शुरू किया, तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी तो एक दिन मैं
मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म। लेकिन चीजें, नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म। सब क्लियर होने लगा। Stop learning agentic AI. तो कुछ इस प्रकार से, भी ये बहुत लंबा वीडियो है, पूरा नहीं दिखाया जा सकता, आप लोग उसको बाद में देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, बाद में आप लोग देखिएगा, दोनों प्लेलिस्ट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा बाद में। तो न केवल हम शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को, बल्कि किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज को रिकवर कर पाने में आप सक्षम होंगे। राइट। उन्होंने जब इस प्रकार का रिजल्ट देखा तो पहले उन्होंने सीएम ज्वाइन, सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया था, फिर बाद में उन्होंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, फिर बाद में उन्होंने जो है मास्टर डिप्लोमा किया, अभी वो प्रैक्टिकल के लिए धनबाद आने वाले हैं। राइट। तो धनबाद में प्रैक्टिकल का डेट अनाउंस हो चुका है, वो है 14 अप्रैल से 21 अप्रैल, 8 दिन का है। और उसमें 6 प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। जो लोग चाहते हैं आगे और जानना और सीखना, वो लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से जरूर अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन कम से कम एटलीस्ट सीएम का थ्योरी कंप्लीट कर ले, फिर बाकी चाहे आप जो भी ऑफलाइन प्रैक्टिकल में आके कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर पूना में होने वाला है। पुणे में है 1 मई से 8 मई। राइट, 1 मई से 8 मई ऑफलाइन प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही आने वाले समय में हर एक महीने कहीं ना कहीं ऑफलाइन प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन उसके पहले एटलीस्ट सीएम का थ्योरी ऑनलाइन कंप्लीट कर लें, फिर आप ऑफलाइन प्रैक्टिकल को अटेंड करें, ये अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो आंख के लिए जो हम लोगों ने काली मिर्च को लगाया, हमारे आंखों में लालिमा हो, छाले पड़ रहे हो, या फिर आंखों में दर्द हो, या फिर पानी आ रहा हो, तो इन सभी चीजों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे और आंखों की समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने लगाया दिखाइए मुझे कैमरे में, कितने लोग काली मिर्च लगाया दिखाइए। हाँ, प्रहलाद जी, संजय मित्रा जी, हाँ, देवराम जी, हाँ, ठीक है, शुभ्रा जी, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, सचिन जी, ठीक है, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने लगाया। ठीक है। तो आंखों की समस्या के लिए काली मिर्च को लगाया, काली मिर्च को लगाया, और नाक की समस्या के लिए लौंग को लगाया। अब आए कान। हाँ, कान। तो कान की समस्या, कान से जुड़ी समस्या के लिए हम क्या करेंगे, कान का लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है, कल देखा था ना, यहाँ पर है, कान का लोकेशन यहाँ पर है। कान से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, और इस जिम्मी के इस अग्रभाग का प्रयोग करेंगे, इस जिम्मी के इस अग्रभाग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ रखेंगे, दबाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे और उठा लेंगे। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। दोनों कान के बिंदुओं के ऊपर ऐसे ही करना है, थोड़ा दबाव देना है, घुमाना है, उठा लेना है, थोड़ा दबाव देना है, घुमाना है, उठा लेना है, यही प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। कान से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए, कान के बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी का प्रयोग हम लोग कर सकेंगे। क्या क्या ठीक करेगा? हाँ, चलेगा, अभी नहीं कुछ है तो आप पेन से भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, अभी दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है। हाँ, तो कानों में दर्द हो, कानों में शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, साई साई की आवाज आती हो, घंटी बजने जैसी आवाज आती हो, कानों से लिक्विड बाहर आते हो, हम सभी के लिए इसका प्रयोग करेंगे, सभी के लिए इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन अक्यूट के लिए, नॉट फॉर क्रॉनिक। हाँ, अक्यूट को यह झट से आराम देगा और उसको ठीक भी कर देगा। राइट, उसको ठीक ठीक भी कर देगा।
तो तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जिम्मी का प्रयोग करना है। ऐसे ही मुंह, राइट, मुंह, मुंह का लोकेशन कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे, है ना, नाक के जस्ट नीचे। तो उसके लिए इसी जिम्मी का प्रयोग करेंगे। जस्ट वही फॉर्मूला, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला हमें अपनाना है, राइट। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला हमें अपनाना है। मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा, मुंह से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलेगा। क्या क्या ठीक करेगा? माउथ अल्सर हो, मुंह में फोड़ा होना, जीभ में छाले पड़ना, दांतों में दर्द होना, राइट, दांतों में दर्द होना, और मुंह का स्टिफनेस, मुंह का स्टिफनेस, मुंह का जाम होना। मुंह का स्टिफनेस विशेष करके किन लोगों को होता है? वो लोग जो लोग दिन भर गुटखा खाए हुए रहते हैं। हाँ, गुटखा खाए हुए रहेंगे, मुंह ऐसे रहेगा, ऐसे, क्योंकि निकल ना जाए मुंह से, डर रहता है ना, निकल ना जाए मुंह से। अब बातचीत भी बेचारे ऐसे ही करेंगे, हाँ वाँ 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 करके बात करेंगे। हाँ, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? निकल ना जाए मुंह से, हाँ, पढ़ ना जाए किसी को, इसके लिए आऊं आऊं करके बात करेंगे, मुंह में दिन भर गुटखा ठूसे हुए रहेंगे, राइट। तो इसके कारण मुंह जो है धीरे धीरे करके सिकुड़ जाता है और परेशानी होती है मुंह खोलने में। तो ये मुंह के स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकेंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे, राइट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो मुंह से जुड़ी समस्या के लिए ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं फोरहेड, ललाट। हमारे सिर में भारीपन, हेड हैवीनेस की समस्या हो, या फिर अकड़न जकड़न की, स्टीफनेस की समस्या हो, या दर्द हो, उसके लिए हम ललाट के ऊपर इसको ऐसे रखें, दूसरी तरफ अंगूठा लगाए, हल्के हाथों से इसको ट्रीटमेंट दें, हल्के हाथों से इसके ऊपर दबाव दें। तो ये हमारे फोरहेड की तकलीफ को दूर करेगा, फोरहेड की तकलीफ को दूर करेगा, उसको ठीक करेगा, राइट। फोरहेड की समस्याओं का समाधान हमें देता है। टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड, या बालों से संबंधित समस्या हो, या हेड हैवीनेस हो, सिर में भारीपन हो, या हेडेक जैसी समस्या हो, उसके लिए हमें इसके ऊपर, टिप के ऊपर जिम्मी को इस तरह से रख के स्टिमुलेट करना है, इस तरह से रख के स्टिमुलेट करना है। ये हमारे टॉप ऑफ हेड से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हमें देता है, टॉप ऑफ हेड से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हमें देता है। अब आए बैक ऑफ हेड, यानी कि ब्रेन। तो ब्रेन के ऊपर क्या करना है? इसी जिम्मी के अग्रभाग को रखना है, इस प्रकार से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से दबाव देना। पेन लगा के देखिए, अभी दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि ब्रेन का टाइम अब ऑफ हो रहा है, राइट, उसको सोना है, राइट, इसीलिए दर्द होता है। तो ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। तो माथे के सभी अंगों को ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। माथे के सभी अंगों को ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। हाथ और पैर को देख लिया। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के जवाब देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जस्ट टाइप वाई, जस्ट टाइप वाई, वाई फॉर यस। हाँ, परफेक्ट, ठीक है। यदि किसी कारण से किसी को नहीं भी समझ में आया हो, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देखना है, दोनों ही दिन का रिकॉर्डिंग एक एक बार देख लेना है, नोटबुक अच्छे से बना लेना है। उसके बाद जो सवाल रहे उसको कल के क्लास में आके पूछना है। हाँ, कल हम लोग बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। कल हम लोग बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले, कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो अवश्य ही हम लोगों ने हाथ पैर और माथा को कंप्लीट कर लिया है। अभी उसके नीचे हम लोग आते हैं, उसके नीचे भी हम लोग आते हैं। अभी तो हम लोग ने 30% भी कंप्लीट नहीं किया है, राइट, 30% भी कंप्लीट नहीं किया है। अभी पहले चीज़ों को देख लीजिए, कल बताया था ना, जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करते चलिए, उसके बाद सवाल पूछिए ना, ठीक है। पहले ही पूछेंगे तो क्या पता क्लास में आपके सवालों का जवाब शायद मिल जाए, राइट, पहले देख लीजिए उसके बाद पूछिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो भाग है, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वाला भाग जो है वो गला है। क्या है? गला है। गले से जुड़ी समस्याओं के लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, है ना, गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। और इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे? वही 4 टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था,
राइट, वही 4 टेक्निक हम यहाँ पे अपना अप्लाई करने वाले हैं। अभी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आपके नाक पर क्या है, अब बताइए। चंदन है, चंदन, राइट। चंदन है, ठीक है जी। यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए वही 4 टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। हम्म क्या करेंगे? पहला, हाथों से दबाव देके, राइट, हाथों से दबाव देके। दूसरा क्या? जिम्मी का प्रयोग करके, जिम्मी का प्रयोग करके, ठीक है। तीसरा क्या? सूजोक रिंग का प्रयोग करके, रिंग का प्रयोग करके। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेथी पट्टी का प्रयोग करना। मेथी पट्टी चारों बगल से इसके ऊपर लगा देना है, ऐसे करके लगा दिया, हाँ चारों बगल से लगा दिया। अभी ध्यान से देखिए कि चारों बगल से जो लगाया है ना, इधर भी लगा है, और इधर क्या है? हाँ इधर क्या है? कौन सा ऑर्गन है? सर्वाइकल है, राइट, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, राइट। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हाँ बहुत अच्छा आता है। गले से संबंधित समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट यह देगा ही देगा। इसके साथ साथ अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर करने का भी काम यह करता है। इसे कहते हैं मेथी पट्टी एक, और काम अनेक। अनेक काम करेगा। क्या क्या करेगा? ध्यान से समझिए। टेक्निक वही है, 20 बार दबाना, ठीक है, जो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 20 बार दबाना। क्या क्या काम करेगा? गले से संबंधित समस्या का समाधान यह हमें देगा। अभी किसी को ग्वेटर है, टॉन्सिलाइटिस है, फ्रेंजाइटिस है, गले में दर्द है, या वॉइस लॉस, वॉइस लॉस, या फिर थायराइड, सभी के लिए यह काम में आएगा। थायराइड के लिए भी काम में आएगा, राइट। और गर्दन से जुड़ी समस्या, अभी गर्दन में दर्द हो, स्टीफनेस हो, जाम हो गया हो, जिसका गर्दन जाम हो जाता है पता है ना, बगल में देखना होगा तो पूरा शरीर घुमाएगा ऐसे करके, माथा नहीं घूमता। क्यों? गर्दन जाम हो गया, इसके लिए नहीं घूमता, राइट। तो उसके लिए भी हम प्रयोग कर सकेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी मेथी मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। सर्वाइकल से जुड़ी समस्या का भी समाधान देगा। और साथ ही साथ माथे से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियां, हाँ, हमारे मुंह से संबंधित, नाक से संबंधित, आंख से संबंधित, कान से संबंधित, फोrehead से संबंधित, और टॉप ऑफ हेड से, बैक ऑफ हेड से, कान से, इससे जुड़ी समस्याओं के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे। उसके साथ के साथ ये मेथी पट्टी जरूर लगाना है, रिजल्ट जल्दी आएगा, राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो इस प्रकार से मेथी पट्टी केवल एक काम नहीं करेगा, अनेक काम करेगा। अभी हमारे हाथों में तकलीफ हो, हमारी उंगलियों में नमनेस हो, इसके नगों नसों में खिंचाव हो, हाँ नसों में खिंचाव हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करें। रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर पेन हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करें, राइट। आर्म पेन हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करें। तो हाथों से जुड़ी समस्या के लिए भी यह मेथी पट्टी काम करेगा, राइट। हाथों से जुड़ी समस्या के लिए भी यह मेथी पट्टी काम करे। कहाँ कहाँ काम किया देखिए? गला, गर्दन, माथा और हाथ। हाँ, वर्टिगो के लिए भी काम करेगा, हेडेक के लिए भी काम करेगा, माइग्रेन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेथी पट्टी एक और काम किया अनेक, ठीक है जी। तो ये हमारा गला का भाग कंप्लीट हुआ, गला का भाग कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं उसके नीचे। उसके नीचे क्या है? चेस्ट है, चेस्ट है। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे? पहला टेक्निक है हाथ का। हाथ से दबाव दें, दबाव देके देखे जिस जगह पर अधिक दर्द हो उसको फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर हमें 20 बार दबाव देना है। दूसरा तरीका जिम्मी का प्रयोग। जिम्मी से फाइंड करें कि हमारे चेस्ट के ऊपर कौन से भाग में सबसे ज्यादा दर्द है, उसको फाइंड कर लेना है और उसके ऊपर दबाव दे देना है 20 बार, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि इसका कांटा वाला भाग इसमें अप्लाई करना है, यहाँ रखना है और इसके ऊपर दबाव दे देना है, हाँ मसाज कर देना है इसका। तो पूरे चेस्ट का एक साथ ट्रीटमेंट दे देता है, पूरे चेस्ट के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट दे देता है। तो चेस्ट से जुड़े सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी चाहे लंग से जुड़ी समस्या हो, हार्ट से जुड़ी समस्या हो, या ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या, जो ब्रेस्ट लंप्स बनती है ना, स्तन में गांठों का बनना, उसके लिए भी हम इसी प्रकार ट्रीटमेंट देंगे। नहीं, कैंसर को ये ठीक करेगा, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ,
तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। अभी उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस जिम्मी से पॉइंट को फाइंड आउट, जैसे पेट का है तो पेट के ऊपर रख के देख लें किसी जगह पर ज्यादा पेन है, जहां पेन है उसके ऊपर दबाव हम दे देंगे। हाँ, जहां पेन है उसके ऊपर हम दबाव दे देंगे। और दूसरा तरीका है कि हमने करेला जिम्मी को लेना है और इसके ऊपर रोल करना है, पूरे हाथों के ऊपर रोल करना है, एक साथ पूरे हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट यह दे देगा, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को एक साथ स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया। हाँ, शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया। क्या यहां तक क्लियर है? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? फिर हम लोग चलते हैं शरीर के पीछे। सभी लोगों ने समझ लिया, देख लिया? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। हाँ, ठीक है। हम्म, परफेक्ट। अभी चलते हैं शरीर के पीछे। शरीर के पीछे हम लोगों ने क्या देखा? ब्रेन देख लिया, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया, है ना? सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया। अब यहां से नीचे थोरासिक है। थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें, यहाँ पे ऑयल लगाएं, हल्के हाथों से मसाज दे के इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे दें। दूसरा तरीका है कि इस जिम्मी का ये गोल वाला भाग का प्रयोग करें, यहाँ पे रखे और हल्के हाथों से दबाव दे के ट्रीटमेंट दे दें। कभी भी हाथ के पीछे ये कांटा वाला भाग इस्तेमाल में नहीं लाना है। होगा क्या? होगा क्या? स्वेलिंग हो जाएगा, राइट, सूजन आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं रीढ़ की हड्डी का थोरासिक, लंबर और सेक्रल कॉकिक्स वाला भाग। कॉकिक्स कॉकिक्स वाला भाग। तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है? हम मटर के दाने का प्रयोग करें। मटर के दाने का प्रयोग करें। मटर के दाने को कुछ इस प्रकार 1 इंच के पेपर टेप में हमें पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, ऐसे करके पेस्ट कर लेना है। और इसको क्या करेंगे? रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर ला के इस प्रकार से चिपका देंगे, ऐसे करके चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे पेस्ट कर दिया, ये अब यहाँ पे चिपक गया। अभी इसके ऊपर हम दबाव देंगे, इसके ऊपर हम दबाव देंगे। कितनी बार? 20 बार। तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए हम इस प्रकार से मटर का दाना लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हमारे बैक पेन, लोअर बैक पेन, लंबर पेन, कमर दर्द, टेलबोन पेन के लिए ट्रीटमेंट देगा। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें देगा। साथ ही साथ यह मटर का दाना नी पेन में भी लगाते हैं, साइटिका में भी लगाते हैं, राइट, साइटिका में भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अंतिम। अभी तक 30% हुआ। 1 घंटे में हम लोगों ने कितना किया? 30%, राइट। 70% बाकी है। तो 70% कौन कंप्लीट करेगा? किडनी। कौन कंप्लीट करेगा? किडनी। हाँ, परफेक्ट, किडनी। तो ये किडनी का लोकेशन कहाँ है? हम लोगों ने भी देखा ना, यहाँ पर है। और किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है, राइट। किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया। क्या है वो? राजमा। जब राजमा को इस प्रकार से करके आप देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देगा। इसको किडनी बिन भी बोला जाता है। क्यों? किडनी की तरह दिखाई देता है इसलिए, राइट। और इसी प्रकार से इसको अपने हाथों में लगाना है। ध्यान रहे, यह एक दूसरे को देखे, इसकी आंखें इसके तरफ, इसकी आंखें इसके तरफ, ये इसको गाली देवे, इसको गाली देवे, दोनों में झगड़ा लगा देना है, बीच में फायदा उठा लेना है। चलिए, इसका झगड़ा हाथ में लगवाते हैं। हाँ, हाफ इंच का पेपर टेप लेना है, लीजिए, और उसको कुछ इस प्रकार से चिपकाना है, ऐसे करके चिपकाना है। और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लाके इसे चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। ये चिपका दिया है ना, ये चिपका दिया किडनी वाले लोकेशन के ऊपर। ठीक है, दूसरा राजमा, दूसरा राजमा, दूसरा भी इसी प्रकार से चिपकाना है, दूसरा भी इसी प्रकार से चिपकाना है। ऐसे लगा दिया। अब इसके ऊपर हाथों से, उंगलियों से दबाव देना है, ऐसे करके 20 बार हम दबाव देंगे। अभी ये किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। और न केवल किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें इससे मिलेगा, बल्कि
सभी प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग हम जरूर करें। चाहे ज्वाइंट पेन की समस्या हो, हाँ सही है संजय मित्रा जी, परफेक्ट। हाँ, चाहे ज्वाइंट पेन की समस्या हो, या डाइजेशन की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, हाँ कब्ज हो, उसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे। डायरिया की समस्या हो, उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। क्यों? ये जल तत्व को संतुलित करता है, हमारे बॉडी के 70% भाग को कवर करता है। इसके लिए इसका प्रयोग हम लोग हर जगह पे करते हैं। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोगों ने देख लिया है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? क्या हम लोगों ने इसको कवर कंप्लीट कर लिया? सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। यदि समझ में आ गया, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। आज का क्लास में कैसा लगा? हाँ हाँ, क्या आज हम लोगों ने क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से किया? क्लास में मज़ा आया है? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो तो आई एन लिखेंगे, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, आई एन, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप आई एन। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। हाँ, अभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि नहीं, पहले हमें बीमारियों के बारे में ही पता चल जाए कि कौन सी बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। हाँ, कल बताया था ना कि जब हमें सीढ़ी चढ़नी हो, हाँ छत पे जाना हो, तो क्या करते हैं? पहले पहली सीढ़ी के ऊपर स्टेप रखे, पहले स्टेप के ऊपर पैर रखेंगे, फिर दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर तीसरे पर रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जाएंगे और अंततोगत्वा हम लोग छत पे चले जाएंगे। यदि हमने यह सोचा कि कौन सीढ़ी पे चढ़ेगा, चलो छलांग लगा लेते हैं, हाँ, तो छलांग लगा के छत पे जाने का प्रयास करेंगे ना, तो पैर हाथ टूट जाएगा, याद रखिए। राइट, ठीक है। इसीलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना है। मैंने बताया था कि बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो बीमारियों के लिए कल का दिन है, हाँ बीमारियों के लिए कल का दिन है। क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिए। क्लास से संबंधित कि सर ये जो आपने बताया ये कैसे है वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बीमारी के बारे में आज कुछ नहीं बताऊंगा, बीमारी के लिए कल का दिन है, ठीक है। तो यदि किसी के कोई प्रश्न है तो पूछिए। उसके पहले कुछ नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि आने वाले 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल धनबाद में प्रैक्टिकल है, और 6 प्रकार के कोर्सेज हैं। और 1 मई से लेके 8 मई पूना में है, तो वहाँ पर भी 6 प्रकार के कोर्सेज हैं। इसकी जानकारी आप लोगों को ग्रुप में दे दी जाएगी। आने वाले सोमवार से यानी कि परसों से इसके आगे की पढ़ाई शुरू होने वाली है, और उसका सारा डिटेल मैंने आप लोगों को कल दिया भी था। मैं अभी बारकोड वगैरह भी दे दूंगा। जो लोग आने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ सीट अभी बचा हुआ है, राइट, सीट अभी बचा हुआ है। जो लोग आने वाले सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग दक्षिणा भुगतान करके अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, अभी जो गिफ्ट बताया था वो अवेलेबल है, पहले 10 लोगों के लिए बताया था वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पेमेंट लिख दे दिया है, और यहाँ मैं बारकोड भी शो कर दे रहा हूँ। आने वाले सत्र में सोमवार से शनिवार, 6 दिनों की क्लास रहेगी। इवनिंग का समय है, शाम के 6 बजे। प्रत्येक दिन 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास रहती है, और इसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। पहला बताया था फाउंडेशन, जिसमें हम 3 चीज सीखेंगे। क्या? प्राकृतिक चिकित्सक के गुण, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, और हमारा लाइफस्टाइल, ये 3 चीज समझेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट था जूस थेरेपी, बॉडी के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका। उसमें 3 चीज हम लोग जानेंगे। क्या क्या? सब्जियों का रस, फलों का रस, और काढ़ा, 3 चीज जानेंगे, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है योग मुद्रा, हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट को संतुलित करने का तरीका, मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। चौथा सब्जेक्ट अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर में हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, बीमारियों का कारण पता लगाना, और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए लगभग 300+ डिजीज को दूर करने के लिए मास्टर पॉइंट, ये हम लोग अक्यूप्रेशर में सीखेंगे। और कान के बिंदु, हाँ हमारे छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं, 100 से अधिक बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी, और लगभग सभी प्रकार के क्रोनिक अक्यूट डिजीज को दूर करने का तरीका उसमें हम लोग सीखेंगे,
ठीक है। तो ये सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे होगी। प्रत्येक रविवार को दिन में Q&A सेशन होती है इसके लिए। इसका सारा डिटेल आप लोग को बता दिया है। इस क्लास को लाइफ टाइम कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। इसकी रेगुलर फी 5,000 है और अभी इसके लिए 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। केवल 3,499 आपको पे करने हैं और आप इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रेंचाइजी भी अपने ओपन हो रहे हैं। जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप फ्रेंचाइजी लेके वहाँ पे पढ़ाने लिखाने का काम आप कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी जानकारी आपको हेल्पलाइन नंबर पे मिलेगी। वो हेल्पलाइन नंबर है 9234200121। ये नंबर मैंने इधर दे दिया। हाँ, इस नंबर पे कॉल करके आप फ्रेंचाइजी से संबंधित आने वाले कोर्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई मेडिसिन, किसी प्रकार का कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट मंगाना हो, वो भी वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हैं मैं थोड़ा पहले प्रश्न ले लेता हूँ। इसके बीच में मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। जो अपने सीट को ब्लॉक करना चाहते, समय रहते अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए। ये सीट भरने में समय नहीं लगेगा, भर जाएगा तुरंत। ठीक है। हाँ, और ये 1,500 का डिस्काउंट इसी बैच तक के लिए, आगे नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। कि ऑलरेडी जो है मैंने अनाउंस कर दिया है कि 5,000 फीस का। ठीक है, ये लीजिए। हाँ, क्या ऑनलाइन रहेगा? हाँ, ये ऑनलाइन है ना डॉक्टर रणधीर सर, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही है। ठीक है। तो मैं सवाल ले लूँ पहले। सपना जी, हाँ सपना जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, बताएं सपना जी, अनम्यूट करके बोलिए। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। सब तीनों दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। देवराम चौहान सर, जी अनम्यूट कर लीजिए। देवराम चौहान सर, हाँ। जय गुरुदेव सर। सर जी जी, जय, बोलिए। सर वो मटर के दाने जो लगाए हैं, हम्म। सर मटर के दाने जो लगाए कितने लगाने चाहिए वो? देखिए, वो हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो 10 से 12 मटर के दाने लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। किसी के 8 भी लगेंगे, किसी के 12 भी लगेंगे। ठीक है। और कितने देर तक रखना चाहिए? 24 आवर तक उसको हम रख सकते हैं, 24 घंटे तक। सभी ट्रीटमेंट वो सभी 24 आवर्स? हाँ हाँ हाँ, सभी दाने मेथी। हम 24 घंटे तक, सभी दाने। ठीक है जी। बाकी तो बीमारी के लिए कल प्रश्न। हाँ, बीमारी पे लिखल है। जी जी। ठीक, यही। ठीक है धन्यवाद। जी। हाँ, कैलाश नाथ सर जी, अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए कैलाश नाथ सर। ना, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। हम्म। मैं किसी और को लूँ? जी, यस जी, यस जी, अनम्यूट करके बोले। स्पीच जो लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जल्दी से अपना नमस्कार सीट सर। ब्लॉक करिए। जी हेलो। नमस्ते सर। जी जी जी, नमस्ते, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे अपने ये मटर का दाना और राजमा का दाना और मेथी दाना, ये हम्म। तीनों अपन ने लगाए तो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या एक ही बार बस नहीं कुल नहीं, एक? नहीं नहीं, 24 आवर उसको जी। लगाएंगे, उसके बाद उसको फेंक देंगे। दोबारा यूज नहीं करना है। अच्छा, दोबारा नहीं कर सकते उस यूज? नहीं नहीं, दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक है। जी, ना उसको खाने में यूज करना, ना उसको ठीक है लगाने सर। में यूज करना है। ओके सर। किसी में काम में नहीं आएगा। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट सवाल। राजू जी। जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही हेलो बोलिए बोलिए। सर, जी, पाइल्स के लिए पॉइंट बताइए, पाइल्स के लिए। फाइल्स के लिए आप तो एडवांस क्लास में पूछ सकते हैं ना। ठीक है। अरे सर, फाइल्स के लिए मैं अभी बता अर्जेंट दूंगा। अर्जेंट फोन आया अभी। अर्जेंट फोन आया तो भी इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे दबाव दे दीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा उसको बोलिए कि यहाँ पे दबाव दे, उससे उसको राहत मिलने अच्छा। लगेगा। और ठीक सर है। कान आपने भी, हाँ कान में भी लगाना पड़ेगा ना? हाँ, कान में भी लगाना पड़ेगा। कान में भी है अच्छा ना अपना 59, 59 नंबर, 58 नंबर पॉइंट।
ठीक है। अच्छा जी सर, हाँ। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, ठीक। आपने अभी अनम्यूट किया ही है, आपने क्लास को ज्वाइन किए हुए बहुत दिन हो गया। ठीक है। हाँ आपको क्या अनुभव मिल रहा है वहाँ पे, कैसे आप सीख रहे हैं, उसके बारे में हाँ थोड़ा सर, तो बताइए, लोगों को इनवाइट करिए। जी जी जी, मैं कहूँगा कि बहुत शानदार सर का तरीका है और सबको सीखना चाहिए और सबको ज्वाइन करना चाहिए तुरंत। और काफी इसका मतलब मान के चलिए कि ये कीमत तो कई गुना हम इससे वसूल कर सकते हैं इससे। इसका अनुभव इतना अच्छा है और रिजल्ट अच्छा है सर इसका। तो सभी से निवेदन है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। जी जी। थैंक आपने यू जो सर। है सो जब से ज्वाइन किया है तब से जी कितना दिन हो गया अभी तक? जी, मुझे करीबन 64 बेच थी हमारी। अच्छा। और 64 बोझ के अंदर कुछ प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और जिस हम्म। समय रिजल्ट आना चालू हुए हैं हम्म। और अपना पेशेंट भी लेता हूँ तो जी जी। उसका रिटर्न भी होना चालू हो गया। रिस्पांस तो मिल बहुत रहा है अच्छा। सर इसका। बहुत तो बहुत अच्छा, बाकी अभी बहुत मैं भी अच्छा। सीख ही रहा हूँ, कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल वगैरह भी बनाना भी आया नहीं तो वो भी आपसे सीख ही रहा हूँ हम्म। मैं। पर हम्म। बट रिजल्ट आ रहा है सर। जी जी, बहुत अच्छा। रिजल्ट आ रहा है। मतलब आप दोबारा बढ़िया। से जब बार बार को क्लास को रिपीट करते हैं तो कुछ नया 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 जो है सो आपके ब्रेन में आता जाता है, ऐसा? एक बार में गिरता, लेकिन आपका जो तरीका है, 2 बार 3 बार आप देखो एकदम से दिमाग में बढ़ जाती है सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद में। और फिर वो बहुत याद हो अच्छा। जाती है एकदम से, याद हो जाती जी है। जी जी कुछ तरीका अच्छा है सर, शानदार समझाने का तरीका अच्छा है सर का, बहुत बढ़िया। इसीलिए सर जी जी। बिना सोचे आप ज्वाइन करिए, जो भी देख रहे हैं वो भी। तो खुद के लिए भी यूज करेंगे तो सर हमको दवाई गोली से बच सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर। जी जी जी, बिल्कुल। जी सर। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। जी, वेलकम। अवश्य हम यदि आप बाहर के लोगों के लिए ना सीखें, लेकिन एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने लिए एटलीस्ट तो हम सीख ही सकते हैं, है ना? जी। शुभ्रा शर्मा जी। जी। अनम्यूट कर लीजिए जी, शुभ्रा शर्मा जी। हाँ, म्यूट हो गया दोबारा से। हाँ, ठीक है। हेलो। जी जी नमस्ते सर। जी। सर नमस्ते। मुझे ये पूछना है, अभी हमने लौंग लगाया था हाथ में, हम्म। तो हम्म। जब उसको प्रेस किया तो वो हम्म। बहुत चुभ रहा था। चुभ रहा है उसके तो जो नाक से संबंधित, हाँ, नाक से नहीं रिलेटेड कोई नहीं, प्रॉब्लम होगा। वो प्रेशर पॉइंट पे नहीं चुभ रहा है, वो जो उसके हम्म। एजेस है ना लौंग के, ये एजेस, हम्म। ये हम्म। प्रेस करने पे ये एजेस, लौंग के एजेस चुभ रहे थे स्किन में। हम्म। तो उसके लिए हाँ, तो वो ये तो एजेस चुभेगा। तोड़कर लगाने हैं या फिर नहीं वो नहीं चुभ नहीं, रहा है? पूरा 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 लगा, वो तो चुभने के लिए तो लगा रहा है उसको। हाँ, चुभने वो के लिए वो लगाया जा रहा है ना उसको। वो प्रेशर पॉइंट तो नहीं दब पा रहा उतना, हाथ से अच्छे से दब रहा था, लेकिन वो चुभने की वजह से इरिटेशन जैसी नहीं, हो रही थी बहुत यार। ज्यादा नुकीला हो तो थोड़ा उसको तोड़ना हाँ, पड़ेगा। वो बहुत हाँ, बहुत शार्प ज्यादा। एजेस था तो वो चुभ रहा हाँ, था बहुत ज्यादा। तो ये हमको ऐसे ऐसे शार्प रखना पड़ेगा, ये देखिए, ऐसे शार्प रखना पड़ेगा। ठीक है। यदि बहुत ज्यादा अच्छा, तो नुकीला हो तो थोड़ा सा तो निकालना पड़ेगा ना। वो ठीक है। हमको तोड़ना है हाथ से या मतलब इसको इक्वल करना, वो, तोड़ के लगा सकते हैं क्या? हाँ, हल्का सा, जैसे बहुत ज्यादा नुकीला हो ना तो थोड़ा उसका जो नुकीलापन है वो खत्म कर देंगे और फिर लगा देंगे, चलेगा। ठीक है। हाँ, हम्म। हाँ जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन देसाई जी। नमस्ते सर। जी, नमस्ते, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, नी पेन के लिए ना, जो आपने हम्म। बोला, वो कितना दिन तक करना है कंटिन्यू? देखिए, नी पेन किस लेवल का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना दिन उसको लगाएंगे। यदि नी पेन क्रॉनिक है तो इससे केवल आराम मिलेगा, इससे ठीक नहीं होगा। जितना दिन आप लगाए रखेंगे उतना में आपको आराम मिलेगा, और धीरे धीरे करके फिर जो है सो ये काम करना भी बंद कर देगा। क्यों ऐसा होता है क्रॉनिक डिजीज में? क्यों होता है कि जितना इसको ट्रीटमेंट देना था वो दे चुका। यदि क्रॉनिक ओके। है तो वो ठीक नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें ना जो इसके आगे की चीज़ों को, एडवांस चीज़ों को प्रयोग में लाना पड़ेगा। हम उसका प्रयोग करके ही उसको दूर कर सकेंगे। ठीक सर है। ये जो आपका कोर्स है, ये हम्म। एडवांस वाला कोर्स है कि बेसिक कोर्स है? नहीं, इसको, इसका पहले जो नाम था वो एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स ही था, है हाँ। अभी तो इसका नाम चेंज हो गया, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। इसमें ओके। सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने का टेक्निक हम लोग सीखते हैं। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। जो भी मैंने पैरालिसिस का वीडियो दिखाया था ना, वो इसी टेक्निक के जरिए ठीक किया गया है।
इसी ओके, टेक्निक के जरिए जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है थैंक यू सर। जी। हाँ, डॉक्टर कैलाशनाथ सर जी, अनम्यूट करिए। सर जी ये थंब जो है लेफ्ट राइट दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे या जो है लेफ्ट पे ही? देखिए, हम लोग लेफ्ट का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि राइट हैंड का काम बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जी। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं लगाया जा सकता, इसमें भी कर सकते हैं। यदि आप खाली बैठे हैं तो लगा लीजिए, यदि काम है ठीक है तो सर। एक हाथ में करिए, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर जी। और सर जी हमारे एग्रीमेंट के बारे में क्या हुआ? एग्रीमेंट के लिए आप उधर पूछिए ना, मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको भेजा था वैसे जो है मैसेज में, तो आशीष अभी जी को कॉल कर लीजिएगा, एग्रीमेंट का क्या हुआ वो बता देगा। उसका भेज कोई दिया है ना रिजल्ट आपने? अभी नहीं आया। भेज दिया था 17 को मैंने। हाँ, तो मिल गया होगा, पूछ लीजिएगा कल कॉल करके दिन में। ठीक ठीक है। है। ओ ठीक। ठीक। जी। ठीक है, तो सभी के प्रश्नों का उत्तर मिला। कल का जो सत्र है उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग बीमारियों के, सभी बीमारियों के ऊपर इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। राइट। तो आज का आज का जो क्लास का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अभी किडनी को कैसे डिटॉक्स करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। बोलिए सपना जी। सर मुझे थायराइड के पॉइंट के बारे में पूछना था कि थायराइड का पॉइंट तो जहां आपने बोला कि हमारा लंग्स होता है, चेस्ट का भाग होता है, वहां पर थायराइड का पॉइंट ज्यादातर बोला जाता है। तो ये हम्म। गले का इधर थायराइड का पॉइंट नीचे भी होता है कि इधर जहाँ चेस्ट किस तरफ? देखिए, थायराइड का एक पॉइंट नहीं है, हमारे शरीर में मल्टीपल पॉइंट है। मैंने जो अच्छा, सिखाया है वो ये मेथी पट्टी लगाने को सिखाया है। ओके ठीक ओके। है। हाँ जी। अभी मैंने यही अच्छा बताया है, थायराइड के बहुत सारे पॉइंट हमारे कान में है, हमारी बॉडी में भी है, हमारे पैर अच्छा में भी है, अच्छा। हमारे हाथ में अच्छा भी है। ठीक है। अच्छा। लेकिन क्योंकि फिलहाल जो मैंने मुझे शुरू बताया से वो ये। यही पता है कि थायराइड का पॉइंट अपना इधर है, ये चेस्ट नहीं के बोला तो इधर। मल्टीपल पॉइंट है। ठीक है, तो उसके अच्छा, ऊपर नहीं जाना क्योंकि मैंने सिखाया तो ये है ना, तो मैं इसी ठीक के है बारे में ठीक है। बताऊंगा ना अभी। ठीक है। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन था। और दूसरा सर दिल्ली में आपके कोर्स का है कुछ? सरस्वती बिहार में होगा जून में। अभी तो 2 का अनाउंस जून किया में? ना। हाँ, जून अच्छा, में होगा जून में सरस्वती बिहार। सरस्वती बिहार। हाँ। अच्छा, रोहिणी की तरफ ना वो सरस्वती बिहार वही है ना? शकरपुर। हाँ सॉरी। शकर शकरपुर शकरपुर। शकरपुर। हम्म। शकरपुर पंजाबी बाग, ओके ठीक है सर। हाँ, और थैंक यू सर। जी। अवश्य ऑफलाइन प्रैक्टिकल वर्कशॉप अटेंड करने से पहले आप लोग सीएम को ज्वाइन करिए, इसका जो थ्योरी है वो कंप्लीट करिए, उसके बाद ऑफलाइन अटेंड करेंगे तो आपको जो है सब कुछ आसान आसान लगेगा। जी। सुब्रा शर्मा जी। सर शुभ्रा, हाँ बोलिए। सर बैंगलोर में भी है क्या आपका बैंगलोर में ऑफलाइन? अभी नहीं है, अभी तो पुणे में है, अभी बैंगलोर में नहीं है। हाँ। ओके सर। अभी हाँ, तो सर बैंगलोर ऑनलाइन में जैसे जैसे ऑफलाइन हम सीखेंगे ऑनलाइन में भी सेम ही सीखेंगे? 1 घंटे की सेम ही क्लास? सीखेंगे। हाँ, सेम ही 1 घंटे सीखेंगे। की क्लास या ज्यादा टाइम की? एक 1 घंटे की रहती है, 1 से 1.25 घंटे की क्लास रहती है रोज की। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक अभी यू सर। जी, अभी क्या है कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो सवालों के लिए मैं समय देता हूँ हर एक क्लास में। जैसे देखिए, अभी 9 बजे तक की क्लास थी और समय कितना हो गया, अब समय बढ़ गया ना, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो लोग सवाल पूछ रहे, तो मैं जब तक कन्फ्यूजन दूर ना हो तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो क्लास 1 से 1.5 घंटे की लगभग लगभग हो जाती है पर डे की। हाँ, रोज लोग आते हैं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन को लेके, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन को लेके, तो रोज की सत्र ऐसे ही रहती है, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 1.25 घंटा, किसी दिन 1.5 घंटा ऐसे रहता है। लेकिन क्लास की टाइमिंग 1 घंटा रोज का है। ठीक है। जी बबीता जी। जी बबीता जी। हाँ, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। आप बोलिए। जी बोलिए। ये बैक पेन के लिए कौन सा पॉइंट है? बैक पेन के लिए भी बताया हेलो। ना कि एक तो मेथी पट्टी यहाँ लगाया, यहाँ पे जो है थोरासिक वाले एरिया में दिया, फिर यहाँ पे मटर का दाना लगाया। तो बैक में कहाँ पे दर्द है उसके आधार पे हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, लोकेशन फाइंड आउट करके। ठीक है। हाँ। हाँ जी। और ये एक बार क्लास ज्वाइन करने पे, जैसे 1 मंथ का कोर्स है ये, उसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं क्या? लाइफ टाइम के लिए आप लाइव आके रिपीट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, रिपीट कर सकते हाँ। हैं इसी क्लास? देखिए, यही तो फायदा है, यही बेनिफिट है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ कंसल्टेशन लेने के लिए कितना देते हैं?
एक जनरली 500 फी है। हाँ, जनरली 500 फी है। आप 5 बार 6 बार जाएंगे, 7 बार जाएंगे, आपका 3500 रुपये लग जाएगा। हाँ, 10 बार जाएंगे, आपका 5000 रुपये लग जाएगा। लेकिन एक बारी को आपने यहाँ पे लगा के ज्वाइन किया है, तो हमारे साथ ना केवल मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको। हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, सारे तरह, सभी सभी तरह के लोग हैं। हाँ, अब सारे लोगों का हेल्प मिलेगा एक साथ, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न देगा बाद में आपको। ठीक है जी। और ये आपने गले के लिए बताया ना, इसमें कितनी बार दबाना होता है इस पॉइंट को? 20 टाइम्स, सभी बिंदु, हाथ के जितने भी बिंदु हम लोगों ने देखे हैं उसके ऊपर 20 बार ही हम दबाव देंगे। ठीक है ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। जी। हम्म। सोनल देसाई जी, हाँ, सोनल देसाई जी, बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। एक्चुअली मुझे सर ये जानना था, मैं आपसे बहुत काफी सालों से जुड़ी थी मगर ये नहीं कर पाई आपसे। हाँ हाँ दीपक राज करके आपका फेसबुक पे मैंने ये किया था, ज्वाइन किया था। आप ही है हाँ ना हाँ वो? हाँ हाँ, तो वो कनेक्ट नहीं थी तो इसमें मैंने छोड़ दिया। आप सभी फुल बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखा रहे थे। उस हाँ हाँ समय में थोड़ा बहुत सीखी थी आपसे हाँ हाँ एक्चुअली। और मैंने काफी फ्रेंड्स को भी आपका रेफरेंस दिया था, उन्होंने सीख के अभी वो उसके ऊपर कर भी रहे हैं बहुत कुछ अरे वाह, ऐसे। तो बताइए। मुझे आज आपने ये किसी और को याद सिखा आया। दिया, आप खुद ही नहीं सीखे हैं, बताइए। हाँ, वही हो गया था बोलता। हाँ, और आज मैं सीखने बैठी। तो मुझे ये एक डाउट था कि अगर अपना सपोज राइट घुटना दुख पेन हो रहा है, तो हम लोग लेफ्ट पे लगाना है या राइट हैंड को ही लगाना है? वो थोड़ा नहीं, कंफ्यूजन था। राइट पे हो रहा है, यदि लेफ्ट हैंड के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे तो छोटी उंगली में देंगे। ये हम्म। छोटी उंगली में लेंगे? हाँ, छोटी ओके उंगली में, यदि सेम साइड में देना है तो बड़ी उंगली में देंगे। ठीक है। ओके ओके। हम्म, क्योंकि मेरा एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, बट मेरा उंगली का ऑपरेशन हुआ था ना, बीच का मिडल फिंगर वाला, लेफ्ट का, और हम्म। राइट पेन हो रहा है मेरा घुटना। तो इसके लिए मैं पूछ रही थी कहाँ ये करना है इसके लिए। नहीं, तो अभी उसका आपने वही बताया। फॉर्मूला, यदि उल्टे हाथ में देना है तो छोटी उंगली, सेम में देना है तो बड़ी उंगली, बस। ठीक है। ओके ठीक है। और मुंबई में नहीं है सर आपका? हाँ, मुंबई में नहीं, मुंबई में भी नहीं है, लेकिन होगा। ठीक है, मुंबई में अरे बहुत अच्छा जल्दी होगा, होगा। जल्दी आइए मुंबई में। मुंबई में अपना थैंक यू। 4 5 ब्रांच है टोटल। ठीक है। पार्ट ब्रांच मुझे उसका ये हाँ, मिलेगा ना इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे है वो वो? तो आपको वो तो आपको हेल्पलाइन नंबर के ऊपर मिलेगा, उधर से मांगना पड़ेगा। चलेगा चलेगा ठीक है। चलेगा हाँ सर, थैंक यू। जी मैं कर रही हूँ ज्वाइन। जी जी। हाँ जी, अमरीश गुप्ता जी। जी, बताएं। अमरीश गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ कैसे हो गई जी, है? हाँ, हो गया, बताइए। फिर से म्यूट हो गया आपका। अनम्यूट होके फिर से म्यूट हो गया। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, एक बारी में कितनी बीमारियों के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्यूप्रेशर? कितनी बीमार, देखिए, जब बॉडी में मल्टीपल डिजीज हो ना, तो हमें बीमारियों के रूट काउज के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब 10 बीमारी तो 10 बीमारी का ट्रीटमेंट हम दे, तो सोच पूरे बॉडी में फिर प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता, हम उसके रूट काउज को ढूंढ के पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका मेन काउज क्या है, और फिर उस काउज के अनुसार प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने का काम किया जाता है। ठीक है। तो ये आने वाले सत्र में हम सीखेंगे कि जब मल्टीपल डिजीज हो, कोई ऐसा बीमार बीमार व्यक्ति आ जाए, एक बोरा बीमारी ला के उछल दिया सामने कि चलो भैया इतना बीमारी है, अब ठीक करो, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, राइट। अब बीमारियों का रूट काउज पकड़ के और फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना शुरू करना है, ऐसा। ठीक है थैंक यू, थैंक यू। जी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का जो सवाल है उसका जवाब मिल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सपना जी, आपको कुछ पूछना है? बार बार हैंड रेज कर रही हैं, डाउन कर रही हैं। हाँ सर, हाँ जी सर, पूछना था जी मुझे। जी। सर, मुझे ये पूछना था कि साइटिका पेन के लिए क्या पॉइंट है, प्लीज मुझे बताइएगा। साइटिका पेन के लिए सिंगल पॉइंट नहीं है। साइटिका पेन के लिए बेसिकली साइटिका को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कान में स्पेशल पॉइंट है। कान अच्छा वाले बिंदु हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, कल मतलब। हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर, आपका आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। जी।
मुंबई का कहाँ है वो देखिए, जो अलग अलग ब्रांचेज है ना उसकी जानकारी आपको वेबसाइट से या हेल्पलाइन नंबर से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, इसके ऊपर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। सर दिस कोर्स इज फॉर हाउ मेनी डेज? 6 डेज। सुमा जी 6 दिन की क्लास है। ठीक है, 6 दिन की क्लास है। 7वें दिन Q&A सेशन होता है। और कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। आपके सर्टिफिकेट में 1 महीना लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और लाइफ टाइम क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं। अहमदाबाद में भी कोई नहीं है, आप ले लीजिए, आप शुरू कर लीजिए। ठीक है, अहमदाबाद में किसी ने नहीं खोला, आप खोल लीजिए। सैमसंग जी बोलिए, रियलमी जी। जी, कौन है रियलमी के नाम से किसी ने कनेक्ट हैंड रेज किया हुआ है? मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आपके स्क्रीन पे होगा, देखिए। रियलमी, हाँ। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ मैं, चश्मा वाले भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए। जी, हेलो। जी बताएं। हेलो सर, पिताजी को एक हाथ हाथ में पैरालाइज टाइप का हो गया है, तो वो बहुत समय से सब जगह इलाज करा लिया है। कोयम्बटूर भी इलाज कराया है, लेकिन हाथ में आराम नहीं हो रहा है। देखिए, तो पैरालिसिस के लिए बताया ना, पैरालिसिस के लिए आने वाले सत्र में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पैरालिसिस को ट्रीटमेंट देने के लिए देखिए, बेसिकली यदि घर में चिकित्सक हो ना तो पैरालिसिस को ठीक करना आसान हो जाता है, क्योंकि सुबह शाम ट्रीटमेंट देना होता है उसमें। है, तो ये आपके आपके लिए आसान रहेगा कि आप यदि सीख लें और आप खुद से ट्रीटमेंट दें, तो जाके जो है चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है कि वो रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, भले दिन का जी है सर। चाहे जितना भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। ट्रीटमेंट यदि सही से दिया जाए तो रिकवर कर जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर ने बताया सर कि उसका इलाज होना संभव नहीं है, सो इसलिए। अभी देखिए, लोगों ने क्या कहा क्या किया उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। आपने कितना खर्चा किया अभी तक, बताइए मुझे। सर काफी खर्चा हो चुका उसके लिए तो पिताजी तो को। काफी किया तो 3,500 और लगा के देख ना लीजिए, यदि जी ठीक जी हो गया सर। तो बल्ले बल्ले। कितने दिन की क्लास रहेगी सर? 6 दिन की है। ठीक है ठीक सर, है। कर लेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है जी। ठीक है, तो आई होप सभी के सवालों का जवाब मिला। जमशेदपुर में अभी नहीं है उपेंद्र जी, आप खोल लीजिए। पटना में प्रवेश जी अभी नहीं है, आप कर लीजिए प्रवेश जी। ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ वहाँ फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगी, आप लोग कर लीजिए। फ्रेंचाइजी फी के बारे में और उससे संबंधित जानकारी के बारे में जो नंबर मैंने दिया था उसके ऊपर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मैंने दोबारा दे दिया है। ये इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मैंने दिया है, पेमेंट लिंक भी दिया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ से आप मंगा सकते हैं जो मैंने नंबर दिया है। ठीक है, ये पेमेंट लिंक दे दिया है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, सीटें सीमित है। तो चलिए, किडनी को डिटॉक्स करने का क्या फार्मूला है? किडनी को डिटॉक्स करने का क्या फार्मूला है? किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला। हम 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लें। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लें। ऐसे भुट्टे का बाल जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया खेत में, ऐसे बाल को हमें लेना है। और इसे 4 लीटर पानी में लगभग 40 to 45 मिनट के लिए उबालना है। 40 to 45 मिनट के लिए उबालना है। इसको छान लेंगे और ये पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास बचेगा। इस पानी को दिन भर में हमें पी के खत्म करना है, दिन भर में कंज्यूम करना है। ये हमारे किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी के डायलिसिस पावर को बढ़ाने का काम करता है। हमारे किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया किडनी को डिटॉक्स करने का सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला। ठीक है, अभी इस चीज का प्रयोग, जो लोग स्वस्थ है यानी कि हम स्वस्थ हैं और हम चाहते हैं कि किडनी हमारा स्वस्थ रहे, किडनी से जुड़ी बीमारी हमें नहीं हो, और यदि किडनी स्वस्थ रहेगी तो एटलीस्ट 70% बीमारियों से तो हम लोग बचेंगे ना। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए एटलीस्ट महीने में एक बार हम किडनी को अवश्य डिटॉक्स करें। महीने में एक बार
हम किडनी को अवश्य डिटॉक्स करें, यानी कि 50 ग्राम सिल्क का प्रयोग करके हर एक महीने हम किडनी को डिटॉक्स करते रहे, किडनी से जुड़ी बीमारी हमें कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। अभी कल के सत्र में एक फॉर्मूला आप लोग और जानेंगे, और लगभग लगभग सभी प्रकार के शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को कैसे दूर करें उसके ऊपर कल चर्चा की जाएगी। कल का क्लास केवल और केवल बीमारियों के ऊपर है, तो कल के सत्र में सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए, और केवल बीमारियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कल का सेशन आप लोगों का है, अभी तक तो मैंने बोला है ना, अभी कल आप लोग बोलेंगे भाई, आप लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे बीमारियों से संबंधित, और उसका समाधान आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, तो अगेन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से इस बारकोड का प्रयोग करते हुए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया हुआ है, इसका प्रयोग करते हुए आप लोग सीट को ब्लॉक कर लीजिए, और मंडे से शुरू होने वाले सत्र में नई, इससे आगे की चीज़ों को सीखें, जानें, और घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को बचाएं। बोलिए बबीता जी। ये आपने जो बताया ये कोर्स में भी बताएंगे ना सर सारी चीजें? हाँ हाँ, कोर्स में रहेगा ना, ठीक कोर्स में भी है। रहेगा, कोर्स में और डिटेल तरीके से रहेगा। टाइप कर रही थी हाँ इसलिए। हाँ, कोर्स में किडनी की अलग अलग बीमारियां हैं, उसके लिए हम अलग अलग तरीके से कैसे प्रयोग में लाएं, डिटेल में रहेगा उसमें। ठीक है ठीक। जी। हाँ। कल के सत्र का भी सेम लिंक है, जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया है वही लिंक से कल का क्लास भी रहेगा। हालांकि लिंक दोबारा आप लोग को भेजा जाएगा, ग्रुप में दोबारा से लिंक जाएगा। हाँ, पर्सनल किसी को नहीं जाएगा, ठीक है, कल पर्सनल किसी को नहीं जाएगा, ग्रुप में लिंक जाएगा, ग्रुप से, ग्रुप के जरिए आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो आज का जो क्विज हुआ था उसका अनाउंसमेंट, हाँ कल की, उसका अनाउंसमेंट मैं जो है आज थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग में कर दूंगा ना। 3 लोगों को इसमें चुना गया है, एक जो है गिफ्ट के लिए और 2 स्कॉलरशिप के लिए। तो कल जो है मॉर्निंग में अनाउंस हो जाएगा, और उसके बारे में ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। तो आज के सत्र को यहीं ओवर करते हैं। जो लोग इनरोल कर लिए हैं स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, इस नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप अवेलेबल है, इसका प्रयोग करके इसमें भी आप लोग जो है हाँ भेज सकेंगे, स्क्रीनशॉट भेज सकेंगे। स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है। कितने दिन का कोर्स है सुनीता जी? ये 6 दिन का कोर्स है, बताया तो था 6 दिन का कोर्स है। 6 दिन में हम लोग 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, और सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने का तरीका सीखेंगे। 7वें दिन Q&A सेशन रहता है, आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्लास को जितनी मर्जी चाहे उतना बार आप रिपीट कर सकते हैं। आपने 1 बार में नहीं सीखा, 2 बार में नहीं सीखा, 3 बार में नहीं सीखा, 4 बार करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए, जब तक आप सीखते नहीं तब तक करिए। ठीक है, मैं 1 बार दक्षिणा लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। ठीक है, चलिए आज के सत्र को यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के सत्र में, ढेर सारी बीमारियों के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।